देखिए, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अपन जर्नल एंट्री को सीखेंगे, वो भी विद कॉन्सेप्ट। देखिए, एक ही बार सीखना है। हो सकता है कि आप एंट्री को 10 मिनट में भी घर पे पढ़ सकते हो। कितने मिनट में? लेकिन आप 10 बार भी पढ़ोगे तब याद। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 20-25 मिनट यहां ध्यान ले देते हो, आपको एक भी एंट्री घर पे जाके याद नहीं करना पड़ेगा। सर हमें तो एंट्री आती है, और मैं बता रहा हूं मेरा जो रियल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एंट्री का नहीं है। एंट्री हर बच्चे को आती है, लेकिन मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो फिगर का है। किसका है? तो मैं आपको यहां पर क्या सिखाऊंगा, ना कि एंट्री, एंट्री के साथ में फिगर, और वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि अगले 20 मिनट तक अपन पढ़ेंगे और अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखना, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, ये वाला। ये क्वेश्चन मैंने मेरे मन से लिखा है। आपको ही ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कुछ एक चेंज होगा जो मैं आपको बताता रहूंगा, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे बुक से। एक मैंने बेसिक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन मैं अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर एंट्री बता दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बता दूंगा अगर, तो आप याद तो कर लोगे, लेकिन उसके फिगर कैसे निकलेंगे पता। तो मैं क्या चाहता हूं, एक बार विद फिगर क्या करना चाहता हूं, उसके कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। बताइए, विनोद विनोद लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा है, इश्यू कर रहा है, कंपनी का नाम है विनोद लिमिटेड, इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर? मतलब कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है बेटा? और एक शेयर था कितने का? और वो भी क्या 100 में इश्यू करिए क्या? मैंने बोला था कि जब अमाउंट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगी तो एक सिचुएशन बनेगी एट पार, और एक सिचुएशन बनेगी एट प्रीमियम। मैं कौन सा कराऊंगा? और जिस बंदे को एट प्रीमियम आता है उसको एट पार ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक बात बताइए बेटा, कि एट प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो आप बता सकते हैं इसकी फेस वैल्यू क्या है बेटा? कितने परसेंट प्रीमियम पे इश्यू करेंगे बताइए? 25% ऐड होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताइए कितने में इश्यू करेंगे? बताइए क्या ये 125 में एक साथ में ले रहा हूं क्या? 125 अगर मैं एक साथ में लेता, तब तो क्या बनता बेटा? लमसम। तब तो क्या बनता? एक मैंने स्लाइड पे समझाया था यहां पर कि अमाउंट रिसीव होगा कैसे, या तो लमसम या फिर कैसे रिसीव होगा बेटा? इंस्टॉलमेंट। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं बेटा? अगर 125 में जो इश्यू कर रहे हो, और 125 का 125 रुपीज आप किस पे ले लेते हो? एप्लीकेशन पे ले लेते हो, उसको तो क्या बोलते हैं? और अगर 125 को आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेते हो, कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल और कुछ सेकंड कॉल, ऐसी कुछ इंस्टॉलमेंट में लेते हो, उसको अपन बोलते हैं बेटा इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर। तो बताइए 125 रुपया में लेने हैं, वो कैसे लेना है? कंपनी कॉल से फॉलो। पहला बताइए, एप्लीकेशन मनी कितना? एप्लीकेशन मनी कितना है? क्या 25 में कुछ प्रीमियम नहीं है क्या? तो 25 में जो प्रीमियम है तो उसको लिखने का तरीका ऐसे है बेटा, 5 रुपए किसका? तो 25 में से 5 प्रीमियम, तो 20 रुपए किसका? कैपिटल का। अरे कैपिटल का भी तो होगा। अरे 20 रुपए किसका? कैपिटल का। और 5 रुपए किसका? चलो आगे, अलॉटेड मनी बताइए। अलॉटेड मनी 50 है, कुछ प्रीमियम है कैसे भी? कितने रुपए प्रीमियम है? तो 20 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना होगा? 30। अरे भाई 20 प्रीमियम का तो 30 क्या हो जाएगा? कैपिटल का हो जाएगा नहीं यार? अभी टोटल अलॉटेड मनी कितना? 50 में से 20 किसका? तो 30 किसका होगा? कैपिटल का। अगला, फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल हमें दिया है बैलेंस। तो बता सकते हैं सेकंड कॉल कितना आएगा? बहुत सिंपल है बेटा सेकंड कॉल निकालने का तरीका। जो इश्यू प्राइस होती है हमारी, क्या होती है? इस इश्यू प्राइस में से क्या माइनस कर देना है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और जो कॉल मनी, ये सारा क्या कर दो? बताओ इश्यू प्राइस कितना, और माइनस एप्लीकेशन मनी कितना, अलॉटमेंट मनी कितना, और कॉल मनी कितना? तो बताइए 30 प्लस 50, 80, 80 प्लस 25, 105। तो 105 तो अपने यहां तक ले लिया, एप्लीकेशन तो 25 ले लिया, अलॉटमेंट 50 ले लिया, फर्स्ट कॉल पे 30 ले लिया, मतलब टोटल कितना ले लिया? और हमें टोटल लेना कितना है? तो 125 में से 105 ले लिया, और कितना लेना? ये 20 रुपए मैं यहां लिख रहा हूं। कोई दिक्कत है? सर ले तो लेंगे, लेकिन एंट्रिया कैसे करें वो बताओ आप। तो मुद्दे की बात तो वो है। देखिए वो मुद्दे की बात है कि नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बड़ी बात भी नहीं है कि आपको एंट्री नहीं आएगी। ये इस तरह से फॉरवर्ड बना के करना बेटा। बड़ा क्वेश्चन जब भी आएगा तो तरीके से थोड़ा फॉरवर्ड बनाना। मैंने तो थोड़ा सा, मेरे पास जितनी जगह थी मैंने ऐसे ही फॉरवर्ड बना दिया है।
लेकिन आप सबसे पहले जर्नल एंट्री का क्या बनाओगे, फॉर्मेट बनाओगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बनाना मैंडेटरी है। फॉर्मेट तो बिना फॉर्मेट की एंट्री लिखना शुरू नहीं करना है। पेन पेंसिल कोई कंपल्सरी नहीं है कि पेन से खींचना है कि पेंसिल, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप पेन से खींचे या पेंसिल से खींचे, लेकिन स्केल का यूज करके फॉर्मेट जरूर बना दो आप। किसका यूज करना है, स्केल का। बताइए सबसे पहला, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एप्लीकेशन पे कितना पैसा लेना है, अलॉटमेंट पे कितना लेना है, फर्स्ट कॉल पे कितना लेना है और सेकंड कॉल पे कितना लेना है। इसमें 3 जो इंस्टॉलमेंट है वो तो एक जैसी है और एक इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी अलग है। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, जो एप्लीकेशन मनी होता है बेटा उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है। बाकी अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी का ट्रीटमेंट क्या होता है, सेम होता है। क्या बोल रहा हूं वापस से बताइए। जो हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट है, टोटल कितने इंस्टॉलमेंट बना दी मैंने, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। उसमें से जो 3 है नीचे वाली 1, 2 और 3, इनकी कैटेगरी एक बार सेम है, मतलब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा, मतलब क्या बात कर रहे हैं, इसका अलग क्यों होगा, ये भी तो इंस्टॉलमेंट ही है। और अलग इसलिए होता है बेटा कि जो एप्लीकेशन मनी होती है, क्या होती है, वो कभी जिंदगी में कॉल नहीं की जाती है। एप्लीकेशन मनी कभी कॉल नहीं करने का मतलब क्या है सर, अरे कभी मांगी नहीं जाती है। एप्लीकेशन मनी इज नॉट कॉल्ड, डायरेक्टली रिसीव्ड। अरे कम एप्लीकेशन मनी कभी मांगी थोड़ी जाती है यार। आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए गए और जब किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो बताइए वहां पर क्या आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो कुछ हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अप्लाई तो करना पड़ेगा, और वहां पर बोलेगा 1,000 रुपए जमा करा दो। तो आपने हाथों हाथ ही क्या कर दिया, अभी तक आपको पता भी नहीं है कि एडमिशन मिलेगा। तो यहां पर शेयर अलॉट हो गए कि नहीं हो गए वो तो बात की बात है, अलॉटेड मनी तो, लेकिन आप सबसे पहले क्या जमा कर रहे हैं वहां पर। तो मतलब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। एक बात तो दिमाग में रख लेना, हम एक कंपनी है। आप अपनी कॉपी में एंट्री करो तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैं क्या हूं, मैं कंपनी हूं, मतलब मैं कंपनी के बिहाफ पे, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूं, एंट्री करो, मतलब मैं कंपनी का अकाउंटेंट मान लो। आ रही बात समझ क्या, तो मैं एंट्री करूंगा। अब देखिए सारी इंस्ट्रूमेंट मांगी जाएगी, सारी इंस्ट्रूमेंट क्या की जाएगी सिवाय एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कभी भी मांगी नहीं जाती है, डायरेक्ट क्या होती है। अरे एप्लीकेशन मनी डायरेक्ट क्या होती है बेटा, सर होती है तो क्या करें, सबसे पहले बताओ, भले मनी कोई भी रिसीव हो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, किसको डेबिट कर दूं और किसके बदले में आएगा। तो आप 2 शेयर एप्लीकेशन लिखो, कब, जब आपको पता नहीं कि किस टाइप के शेयर है। अगर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो जब आपको पता है कौन से शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और प्रेफरेंस शेयर होते तो, अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और मान लीजिए शेयर ही नहीं दे रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ना इक्विटी ना प्रेफरेंस, सीधा क्या लिखो टू शेयर एप्लीकेशन। अरे कोई दिक्कत है क्या, मतलब ये एंट्री सर कब से हमें आती है, किसको डेबिट करो बेटा। तो सबसे पहले बच्चे को ये नहीं पता ये एंट्री है किसकी है, मैं यहां लिख रहा हूं ये किसकी एंट्री है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। ये एंट्री किसकी बताइए, एप्लीकेशन मनी को। सर उसके बाद में ये एप्लीकेशन मनी रिसीव तो करेगी, लेकिन फिगर कितना आएगा, उसका फिगर निकालने का तरीका होता है बेटा कि आप यहां पर एप्लीकेशन कितनी रिसीव करते हो, नॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव। वापस से बोल देता हूं क्या लिखा है, मल्टीपल बाय एप्लीकेशन। बताइए आपने कितने शेयर इश्यू किए, क्या कंपनी को 12,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, क्या कंपनी को 9,000 एप्लीकेशन रिसीव किए लिखा हुआ है क्या। तो हम क्या मानेंगे, जितने शेयर इश्यू किए उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी, तो यहां पर कितना आएगा, और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। अरे एप्लीकेशन मनी कितना, फेस वैल्यू नहीं बेटा, एप्लीकेशन मनी लिखा है मैंने, यहां पर कुछ फेस वैल्यू लिखा है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे सिर्फ एंट्री तो नहीं सीख रहे हो क्या, अरे सिर्फ एंट्री तो नहीं सीख रहे हो, साथ साथ में क्या सीखना है, फिगर भी निकालना सीखना। बोलो सबसे पहली एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन मनी को। और जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है तो हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, किसको डेबिट करो और किसके बदले में आया, मैं बोलू कमीशन रिसीव, एंट्री करो तो बैंक टू कमीशन। अरे भाई कमीशन रिसीव हुआ तो क्या सोने के टुकड़े आते हैं, कमीशन में क्या मिलता है, तो फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट
और किसके बदले मिला, तो टू कमीशन करते हैं। मैं बोलूंगी शेयर एप्लीकेशन मनी मिली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन, और लिखेंगे यार, तो यहां पर ये एंट्री होगी। और फिगर निकालने का तरीका, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हो उसको मल्टीपल किससे कर दो। सेकेंड एंट्री होती है बेटा, एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हुई है को शेयर कैपिटल में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्योंकि एप्लीकेशन मनी थोड़ी रखना अपने को, ये शेयर क्यों इश्यू कर रहे हैं, हमारे कैपिटल के लिए। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है बेटा, इसको हमें रिक्वायरमेंट ही, देखो एक राज की बात तो ये है कि ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, कभी भी आपने जब कोई बिजनेस शुरू किया होगा तो एंट्री आपने नहीं की होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है 11 में नहीं की थी क्या, 12 में क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनरशिप में, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, नहीं की थी क्या। मतलब आखिर डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल। अरे क्रेडिट क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं यहां पर भी एंट्री जो अपन इतनी सारी 8 एंट्रियां करेंगे उसके बाद भी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू कैपिटल ही बनेगी, लेकिन नाम क्या आ जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल क्या आएगा। और बैंक टू जब शेयर कैपिटल नाम आएगा तो आप जब थोड़ा देख लेना कि कैसा आएगा। इसको करना है बेटा ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करना है बताइए, एप्लीकेशन जो मनी रिसीव हुई है इक्विटी से एप्लीकेशन, उसको क्या करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए इसको तो क्या करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और किस में ट्रांसफर करना है, टू इक्विटी शेयर। अरे कर लोगे क्या, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं इसके साथ में, तो बेटा यहां पर नीचे क्या लिखना है, जो कमजोर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं कमजोर के अच्छे वहां पर घबराते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर एप्लीकेशन के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो एनटी ऐसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और टू सिक्योरिटी, और क्या हो जाएगा, क्या रूल्स है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, कौन सा, ये कभी भी जो जहां एंट्री में बैंक आता है वहां कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब बैंक के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का 36 का आंकड़ा है। किसकी बात कर रहा हूं, बैंक के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आएगा, हमेशा किसके साथ आएगा, तो पहली एंट्री में क्या था बेटा, अरे पहली एंट्री में क्या था बताइए, बैंक था। अरे भी फर्स्ट एंट्री में क्या था बेटा, तो बैंक के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन जहां पर शेयर कैपिटल आया वहां सिक्योरिटी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सर फिगर निकालने का तरीका बताओ नहीं आप तो, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, अलॉटेड मनी नहीं, अरे एप्लीकेशन मनी को किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, शेयर कैपिटल, तो अलॉटेड शेयर मल्टी बाय, तो सर अलॉटेड शेयर कितने हैं, अरे उतने ही है बेटा जितने इश्यू की है, 10,000 मल्टीपल बाय 25, तो सर आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बता देते कि यहां पर भी कितना आएगा, तो सेम ही तो था सर। अरे बेटा हर बार सेम आएगा क्या, मान लीजिए अगला क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का कराओ, कौन सा कराओ, जब अपन ने शेयर इश्यू कितने कर रहे हैं 10,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो जाए 12,000, तो यहां पर 12,000 इंटू 25 होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहां पर अलॉटेड शेयर का 12,000 हो जाएगी क्या, और अलॉटेड शेयर तो 10,000 ही रहेगा बेटा, तो 10,000 इंटू 25 होगा, तो यहां पर फिगर चेंज हो गए कि नहीं हो गए, ये क्यों नहीं हो रहे, दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भी उतनी ही रिसीव की है जितना आपने शेयर इश्यू किए थे। ठीक है सर, बताइए यहां पर हो गया इक्विटी एप्लीकेशन 250, तो बताइए शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, हमेशा फेस वैल्यू, अरे क्या जाएगी बेटा, फेस वैल्यू कितनी है, अरे कितने शेयर 10,000, क्या इस 25 रुपए में कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम भी था क्या, कितना था, तो कैपिटल में कितना जाएगा, तो 10,000 इंटू 20 कितना आएगा बेटा, 2 लाख तो कहां आएगा शेयर कैपिटल में, और 10,000 मल्टीपल बाय कितना आ जाएगा, ये किसमें जाएगा बेटा, सिक्योरिटी। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक चले आगे चले बेटा। मैंने आपको बताया था कि 4 इंस्ट्रूमेंट है, एक तो एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल, इनमें से अलग कौन सी थी, और बाकी तीनों क्या है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जितना टाइम मेरे को एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने में और एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगा है उतना इन तीनों में मिला के भी लगेगा। बोले क्यों सर, यही सीखने वाली थी, बाकी अब ज्यादा कुछ है नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना कि अलॉटमेंट मनी हो जाए, मैं पूरा लिख लेता हूं, एक तो क्या है
अलॉटमेंट एक क्या है, फर्स्ट कॉल, और एक क्या है, इनके रूल्स है बेटा, ये पहले रिसीव नहीं होता है। जैसे एप्लीकेशन मनी पहले क्या हुई थी और रिसीव होने के बाद में किसमें ट्रांसफर की, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। लेकिन इनमें सब ऑपोजिट है, अलग है। इनमें हर चीज पहले क्या होगी, ड्यू होगी, कॉल होगी, मांगी जाएगी। अरे पहले क्या जाएगी, मांगी जाएगी, उसके बाद में क्या होगी, रिसीव होगी। अरे ड्यू के बाद में क्या होगी बेटा, फर्स्ट कॉल भी पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, सेकंड कॉल भी पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा। मतलब आप समझ गए, आप कितना सिंपल है। आगे वाली जो तीन एंट्री है, मतलब तीन इंस्टॉलमेंट है, उनकी पहले तो क्या करो, ड्यू, उसके बाद में क्या करो, रिसीव। पहले क्या करो, ड्यू, उसके बाद में क्या करो, रिसीव। बोले सर ये तो कर लेंगे, लेकिन करना कैसे ये बताओ यार। एक तरीका बता देता हूं, वो शायद आपकी जिंदगी भर काम आएगा। रामबाण है, शायद वो बच्चे उसको लिखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो पसंद करता हूं, क्योंकि उसको अगर आप लिख के रखोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। एक ही याद रखना है, तरीका एक ही, और बाकी सब एंट्री में काम आ जाएगा। देखो मैं बोलूंगा, जिसको ड्यू करना है, क्या करना है बेटा, उसे क्या करना है, डेबिट करेंगे। ड्यू का मतलब समझे आप, जिसको मांगना है ना, जिसे ड्यू करना है, D4 और D4, तो जिसको ड्यू करना है उसको क्या करो, और कैपिटल को क्या करो, और कैपिटल को क्या मतलब है, C4 कैपिटल और C4। ये लाइन है जो अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करना है, और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सर ये तो आपने पहले भी बताई थी, याद तो अभी नहीं हुई यार। वो याद नहीं होने का रीजन है कि आप घर पे इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं समझना है। मैं उस स्लाइड पे तो बाद में जाऊंगा, यहां पर मैं एंट्री कर रहा था। मैं यही मान के चलता हूं कि मेरे को अलॉटमेंट की एंट्री आगे करनी है। इस पे करो तो बताओ, जैसे अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, आपके पास अलॉटमेंट मनी जो है वो शायद 50 रुपए है। कितने रुपए बेटा, उसमें 50 में 20 तो क्या था, और 30 रुपए क्या था, ये तो पता चल गया। अब इसमें भी पता है आपको अलॉटमेंट ड्यू तो करना, लेकिन कोई 1000 2000 शेयर नहीं है, 10,000 शेयर है। कितने शेयर है बेटा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि क्या पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा कि पहले रिसीव होगा, पहले मांगा जाएगा कि पहले रिसीव होगा, पहले मांगा जाएगा, पहले ड्यू होगा। तो सबसे पहले बताइए मेरे को किसको ड्यू करना है, अलॉटमेंट को क्या करना, मान लीजिए। तो आप बताइए अलॉटमेंट को ड्यू करने की क्या एंट्री करेंगे, जिसको ड्यू करना उसको, अरे जिसको ड्यू करना उसको, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्या करो, और अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर दो एक बार, जिसको ड्यू करना उसको, और क्रेडिट किसको करना है, तो कैपिटल को क्या कर दो, जिसको ड्यू करना उसको, और कैपिटल को क्या कर दो। तो ड्यू करना किसको, तो अब हमारे यहां पर आगे लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट किसके ऊपर है, इक्विटी शेयर के ऊपर। और यहां पर जो लिखा कैपिटल, वो कौन सी शेयर, उसका था। बोला एंट्री क्या बनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नॉट इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे जिसको ड्यू करना उसको, तो किसको डेबिट करो, बोलो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जिसको ड्यू करना उसको डेबिट करेंगे, और कैपिटल को क्या करेंगे। सर ये तो हमें समझ में आ गया यार, क्या बात कर रहे हैं। अब तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री से अकाउंट, क्या पागल हो गए क्या, एंट्री सेम ही होगी नहीं यार। जिसको ड्यू करना उसको और कैपिटल को, तो फिर अलॉटमेंट को ड्यू करने में किसको डेबिट किया आपने, इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने में सेकंड कॉल को डेबिट करोगे क्या। अरे फर्स्ट कॉल को जब ड्यू करना बनेगा तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और सर सेकंड कॉल को ड्यू करना, तो एक बार बता ही दीजिए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या फिर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कितनी एंट्री बता दी मैंने, 3। अभी एक स्टेप में क्या बताइए, 3 क्या बताया, जिसको ड्यू करना, अलॉटमेंट को ड्यू करना है, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और सेकंड कॉल को ड्यू करना है, इक्विटी से सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट सब में क्या करना है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। लेकिन ध्यान रखना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिखना मत बोलना यार। आ जाओ पॉइंट पे आ जाओ, यही कर दो क्या, अरे यही कर दो क्या। तो क्या टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या, आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम है। सर फिगर निकालने का तरीका बताओ यार, ये पहले एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट ड्यू करने। फिगर निकालने का तरीका बता दो, जो अलॉटेड शेयर उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीपल नहीं करना है। देखो कुछ बच्चे इसको गलत बोलते हैं, अलॉटमेंट शेयर बोल देते हैं। अलॉटमेंट कोई शेयर नहीं होता है,
हमेशा क्या होता है, अलॉटेड शेयर होता है, या तो अलॉटेड शेयर या अप्लाइड शेयर, ये बढ़ जाते हैं। और अलॉटेड कभी मनी, मनी कौन सी होती है बेटा, अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर को किससे मल्टीपल करो, तो अलॉटेड शेयर कितने हमारे, और अलॉटेड मनी कितनी, 10,000 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू, और यहां कितना जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 30 कितना, और 10,000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत, ये किसकी एंट्री होगी सर। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो, क्या पागल हो गए, खाली ड्यू ही करना ही हो, रिसीव भी तो करना पड़ेगा, खाली मांग मांग के क्या करेंगे यार, मांगना है उसके बाद में सर रिसीव करना आप सिखा दो, बहुत मुश्किल है यार। अभी हमें रिसीव करना, तो रिसीव करना तो पैसा मिलेगा कि जाएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, अरे बैंक डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, और किसके बदले में आएगा, टू कमीशन लिखो यू, अरे किसके बदले में पैसा मांगा, क्या था पहले बताओ, मांगा क्या है, अरे मांगा क्या है, अलॉटमेंट मांगा, तो मिलेगा भी क्या, अरे मांगा क्या तो मिलेगा भी क्या, जो मांगोगे वही तो मिलेगा यार। आजकल तो वो भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपन ये मान के चल रहे हैं मिल रहा है, आगे वाले क्वेश्चन में वो भी मिलेगा क्या। मैंने बोला मेरे को कैटरीना कैप मिलनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत सस्ते वाली कोई, हाँ आपको सही बता रहा हूं मैं, आपको पूरा जो मांगते वो मिलता, आपने अगर मांगी वैसी ही है तो आप देख लो क्या मिलेगी जो, तो मतलब यहां पर भी क्या अलॉटमेंट मांगा कितना, हमेशा 5 लाख हो सकता है। अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि सभी लोग पैसा और दे रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके बदले मिलेगा, इक्विटी शेयर, अरे कितना लिख लो बोलो, कुछ बच्चे बोल रहे ये 5 लाख कितना है, किधर से आया सॉरी, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, जितना मांगा उतना, अरे जितना मांगा उतना। अब मैंने एक बार पूछा बता फिगर कैसे निकलता अलॉटेड मनी रिसीव का, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई, वो पता नहीं किधर से बोल रहा है, अरे यार मनी कितना रिसीव होगा वो कैसे निकालेंगे यार, आपने कितना मांगा, बोले 5 लाख, तो रिसीव भी कितना हो जाएगा। अगर कोई बंदा नहीं देगा तो कॉल्स अरियर का लेटर ओपन करके बंद दिखा देंगे, आप चिंता नहीं करें, अगले क्वेश्चन में अपन करेंगे। लेकिन बताइए अलॉटमेंट ड्यू के बाद में क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू भी हो गया, अलॉटमेंट रिसीव भी हो गया, तो अब किसकी बारी है, फर्स्ट कॉल रिसीव कर दू क्या, पहले क्या होगा ड्यू, फिर बाद में क्या होगा, तो बताइए फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री बनेगी, जिसको ड्यू करना उसको इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अरे ये होगा क्या, क्या टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो क्या, बोले लिख लो, दो में तो लिखा था, इसमें थोड़ा बहुत तो लिखो यार, थोड़ी एंट्री में वजन रहेगा, नंबर थोड़ा आधा आधा ज्यादा मिल जाए तो। अरे अपन वजन के लिए काम कर रहे हैं क्या, बोले आप तो ऐसा लग रहा है वजन के लिए काम कर रहे हैं सर, क्योंकि आपका वजन देख के ये लगता है कि आप खाली काम किसके लिए कर रहे हैं, वजन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए हम एप्लीकेशन मनी जब कैपिटल में ट्रांसफर किया तब भी अपन ने टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम था। अलॉटमेंट ड्यू किया तभी शेयर कैपिटल के नीचे का लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल मनी कितना है 30, कितना है बेटा, कैसे करोगे बताइए, अलॉटेड शेयर क्या लिखेंगे बताइए, अलॉटेड फिगर निकालने का तरीका आएगा, अलॉटेड मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल, ऐसे आएगा। बताइए अलॉटेड शेयर कितना है और मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल मनी कितना, तो 10,000 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू, उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू हो गए तो फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, अरे वो भी तो करना पड़ेगा, तो इस बार रिसीव करने की एंट्री क्या करेगा, आएगा तो इस बार भी पत्थर के टुकड़े तो आने नहीं है, पैसा बैंक में आएगा, किसके बदले में आएगा, जो मांगोगे वही, तो टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल कितने रुपए से बेटा 3 लाख, कोई दिक्कत सर, फिगर कैसे निकाला, जितना ड्यू मांगा उतना रिसीव कर, कोई दिक्कत, अरे कहां तक पहुंच गया बताइए मैंने, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल थोड़ा टफ होता होगा यार, यही कर दूं क्या, इसी स्लाइड पे करता हूं, सेकंड कॉल पहले क्या करूंगा, अरे जिसको ड्यू करना उसको, तो इक्विटी शेयर किसको, सेकंड कॉल को डेबिट करूंगा, किसको डेबिट करूंगा बेटा, क्योंकि ड्यू भी किसको करना है, और किसको क्रेडिट करूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अरे कर देंगे क्या सर, ये तो कर देंगे, लेकिन फिगर, फिगर निकालने का तरीका वही, अलॉटेड मल्टीपल बाय सेकंड कॉल,
allotted share is and second call money is, बोले 20 किधर से आया, इधर से लाया बेटा, ये वाला, ये अपन ने फाइंड आउट किया था। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई 20 ना, कितना जाएगा बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2 लाख। कोई दिक्कत? किसकी एंट्री की मैंने? सेकेंड एंड फाइनल कॉल को क्या किया बेटा, ड्यू किया है, और ड्यू करने के बाद में क्या हो जाएगा सर, रिसीव करना बहुत मुश्किल है यार। सेकंड कॉल रिसीव करना मुश्किल है क्या? पैसा आएगा कि नहीं आएगा बेटा? किसमें आएगा? बैंक में। और किसके बदले में आएगा? टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अरे भाई जो मांगा वही तो मिलेगा, तो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना मिल जाएगा बेटा? 2 लाख। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या बताया मैंने, बताइए। मांगा क्या? सेकंड कॉल, तो रिसीव भी क्या हो गया बेटा? सेकंड कॉल। तो मेरे को क्या लगता है पता है, मैंने ये जो एंट्री समझाई ना आपको, उसको आपको याद नहीं करनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, फिर एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ना तो एप्लीकेशन, कोई बच्चा बोलेगा पहले एप्लीकेशन मनी ड्यू करेंगे, अरे मूर्खानंद ड्यू तो होता ही डायरेक्ट क्या होता है, और रिसीव करने के बाद में किसमें ट्रांसफर होता है। मैंने आपको एक लास्ट में एक बात बताई थी, मैंने बोला आप कितनी भी एंट्री करो, रियल में एंट्री क्या बनती है? बैंक तो हो जाएगा डेबिट, और क्या बन जाएगा? टू शेयर। यही एंट्री बनती है कि नहीं बनती है? आपने भले ही 8 एंट्री की है, आप इन सबको चेक कर दो तब भी क्या बनेगी? यहां पर क्या डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या हुआ? तो एप्लीकेशन यहां पर क्रेडिट, एप्लीकेशन यहां पर, तो ये दोनों को क्या हो जाए? कैंसिल। तो बचा क्या? बैंक टू कैपिटल। अरे बैंक टू अगला, इसमें बैंक अलॉटमेंट क्या हुआ? डेबिट, और कैपिटल क्या हुआ? और इसके बाद में ये अलॉटमेंट डेबिट हुआ, अलॉटमेंट वापस से क्या हो गया? तो बचा क्या? बैंक टू। अरे बैंक टू डेबिट होगा, कैपिटल बचेगा नहीं बचेगा? फर्स्ट कॉल डेबिट और फर्स्ट कॉल ही बचा क्या? बैंक टू। अरे बैंक टू इक्विटी से कैपिटल, और बैंक टू कैपिटल, या फिर बैंक टू यहां पर क्या हुआ? सेकंड कॉल डेबिट, और क्रेडिट भी क्या हुआ? सेकंड कॉल क्या हो गया? खत्म। बचा क्या? बैंक टू कैपिटल। तो आखिर बार बार अपन एंट्री कर रहे हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी से कैपिटल, बैंक टू इक्विटी से कैपिटल। तो फर्क ये है कि जो 8 एंट्री की अगर अपन कंबाइंड एंट्री करना चाहे तो एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो शेयर है वो किस पे इश्यू किया बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू किया। इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सार्थक क्लासेस बाली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।